राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त हुआ जाता है अच्छी अच्छी खबरों का। 3 अच्छी खबरों का। इतनी सारी वैसे अच्छी खबरें चल रही होती है, जब रिसर्च भी कर रही होती है हमारी टीम तो बता रही होती है कि इतनी सारी बातें होती हैं करने को, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त कम होता है तो हम चाहते हैं कि बेस्ट 3 जो खबरें होती हैं ना उनको हम लेकर आएँ राइजिंग पाकिस्तान में और आपको सुना ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम रुशना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुशना। डेफिनेटली अच्छा तो लगता होगा कि जहाँ पर हम इतनी नेगेटिविटी भी देख रहे होते हैं, ये हो रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में ये हो रहा है या किसी और मुल्क में ये हो रहा है, सो उसमें जब अच्छी खबरें, खुशी की खबरें सामने आती हैं तो एक अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना, पॉजिटिव। पता है जब न्यूज़ का वो बोला जाता है ना तो खबर हमेशा हमें लगती है कि बड़ी कोई नेगेटिव होगी या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया या एनीथिंग लाइक दैट वो तो हो गई। गुड न्यूज़ भी होती है। जब गुड न्यूज़ का हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार खबरें अच्छी भी होती हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत हो गया। अच्छा जी, आज की पहली खबर क्या है? पहली गुड न्यूज़ से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई पेट है? रुशना, ये वो सवाल कर दिया इस वक्त, अगर मेरे घर वाले भी मुझे देख रहे हैं तो वो कहेंगे ये कैसा सवाल कर दिया मुझसे। मेरा एक पेट था, मेरा एक बहुत प्यारा, खैर पहली दफ़ा मैं स्टोरी शेयर करी हूँ। मेरा एक बहुत प्यारा बिल्ला था जिसे मैंने पाला हुआ था और बहुत 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 पसंद था, मैं उसके तो बहुत अटैच थी। मैंने इतना सा बेबी पाला था कुछ डेज़ का और मैंने उसको इतना बड़ा किया था और अचानक जो है एक दिन मैं घर से बाहर गई और वो कहीं पीछे निकल गया और उसको किसी गाड़ी वाले ने कुचल दिया और बाद में मतलब वो उसकी डेथ हो गई। सबीना में बड़ी इतनी ही ज्यादा सैड स्टोरी हो गई। एग्जैक्टली, गुड न्यूज़ नहीं, बहुत ही बैड थोड़ी सी न्यूज़ बैड न्यूज़ होगी। हाँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्या आपके बिल्ले ने कभी आपकी तरफ देख के बोला हो कि सबीन मेरे हकूक मुझे दिए जाएं या मेरी ये डिमांडें जो है वो पूरी की जाएं? कैसा हुआ कभी आपके साथ? मेरे ख्याल में कैट्स का तो बहुत ज्यादा होता है इस है वक्त, ना, जितने भी बड़ी कैट demanding लवर्स हैं और जिन्होंने कैट्स पाली हुई हैं उनको तो बहुत ज्यादा पता होगा। कैट्स तो ऐसे नोच के कहती हैं मेरे हुकूक दो मुझे और वो बर्दाश्त भी नहीं करती। तो पहली गुड न्यूज़ जो है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है और ये एनिमल राइट्स के हवाले से भी है। तो जनाब खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइमरी स्कूलों के निसाब में एनिमल राइट्स करिकुलम का बाकायदा जो है ना वो उसको शामिल करने का ऐलान किया है। अरे वाह। और फेडरल हुकूमत के ज़ेर असर चलने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जानवरों के हकूक़ के मुतालिक निसाब भी शामिल हो जाएगा। तो अब जानवर भी बिल्कुल परेशान ना हो। इसका मकसद बच्चों में बचपन ही से एनिमल राइट्स के हवाले से आगाही फराहम करना है और एक टॉलरेंट मुआशरे की बुनियाद रखना है। फेडरल हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ काम करके सूबों के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूलों में एनिमल राइट्स करिकुलम शामिल करने का इरादा रखती है। ये एक इंतहाई मुस्बत कदम है। बच्चों को इब्तिदाई तालीम हैसी जानवरों के हकूक़ के बारे में मालूमात मिलनी चाहिए ताकि उनको बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ होने से पहले बचपन से ही ये चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा सके। बिल्कुल ऐसे ही रुशना, इस वक्त हम स्क्रीन पे भी जिस तरह से देख रहे थे कि कितनी एक अच्छे से ग्राफिक्स उसमें इस्तेमाल किए गए ताकि बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके। वरना किताब की जहाँ हम निसाब की जहाँ बात कर रहे होते हैं, सिलेबस की, तो हमारे माइंड में आ रहा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको पूरा डिज़ाइन भी उसी लिहाज से किया गया है। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी क्योंकि बच्चों को शौक बहुत होता है कि वो पेट्स पालें, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनका ख्याल नहीं रख पा रहे होते। तो ये चीज़ जब आपको बचपन से सिखाई जाएगी और आपको जिस तरह बताया जाता है ना केमिस्ट्री में ये होता है, बायो में ये होता है और बाकी ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों की बातें तो हम करते ही रहते हैं, फीमेल राइट्स हैं या बहुत सारे हकूक़ की हम बात करते हैं, लेकिन एनिमल राइट्स की बात जो है ना वो बड़ी कम होती है और उसको हम कंसिडर भी नहीं करते इतना। लेकिन मेरे ख्याल से उनके भी कुछ ना कुछ हकूक़ हैं और मेरे ख्याल से जब आप नेक्स्ट टाइम कोई पेट या इस तरह से पालेंगी तो आप ज़रूर इसका ख्याल रखेंगी कि अगर ये मुझे ऐसे घूर रही है तो इसका मतलब है कि मेरे कुछ हकूक़ हैं वो पूरे किए जाएं। उनके बहुत सारे हकूक़ हैं, कुछ हकूक़ नहीं है जिस तरह इंसानों के हकूक़ होते हैं इस तरह से हमारे पेट्स के भी हकूक़ होते हैं, उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी रियली होप कि इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पे अमल भी किया जाए। बिल्कुल, अच्छा, अगली हमारी जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो खेल के मैदान से और ऐसे खेल के मैदान से जिसको लेके हम बड़े जुनूनी भी हो जाते हैं और बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। आप गेस करें, मैं चाहती हूँ कि आप गेस करें। अच्छा, मेरे जैसी बंदी कि मैं अब दोबारा बार बार नहीं कहूँगी भी, तौसीक वहाँ खड़े देख रहे हैं मुझे और मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन जो है इतना मुझे भी पता है कि जुनूनी ये कौम किस खेल के बारे में, एक ही खेल है, वो है जी क्रिकेट। बिल्कुल, तो आज की गुड न्यूज़ जो है वो क्रिकेट से है और क्रिकेटर्स जो हैं वो हमारे खुशियों का जो है वो इंतज़ाम करते हैं और
उनकी छोटी सी भी जो है ना कोई भी परफॉर्मेंस हो या कोई भी चीज़ हो तो हमारी बड़ी सारी जो है वो खुशी बन जाती है। तो जनाब ख़बर ये है कि शुएब मलिक साहब ने एक ज़बरदस्त माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है। वो T20 की तारीख में वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन क्रिस गेल के बाद दूसरे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 12,000 रन मुकम्मल किए। अरे 12,000, ठीक है। और शुएब मलिक ने अब तक T20 में 124 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और आज मुल्क और अपने लिए ये एजाज़ हासिल किया है। सो मेरी तरफ से तो शुएब मलिक को वेल डन। और आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? मैं ये कहना चाहूँगी कि शुएब मलिक ने ये तो उनकी अकम्पलिशमेंट है जिस पे हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं। और डेफिनेटली क्रिस गेल का अपना एक नाम है और उसमें जो है शुएब मलिक का उनके नाम है। तो डेफिनेटली जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। साथ साथ शुएब मलिक अगर अभी हमें देख रहे हैं तो मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दें, इतने फिट कैसे हैं अभी आप? मतलब अच्छा, जैसे देखा था अभी तक शुएब मलिक आपको बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। आपको पता है सबीन, अभी उनका पिछले दिनों इंटरव्यू भी आया और उसमें भी उन्होंने यही बोला कि आपको मेरी एज से वो नहीं, मेरी परफॉर्मेंस और मेरी फिटनेस और इन चीज़ों को देखना चाहिए। और कोई भी खिलाड़ी जो है ना उसकी एज और ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उसकी फिटनेस और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। मेरे ख्याल से उन्होंने इसीलिए अपने आप को अभी तक इतना फिट रखा। उन्होंने देखे इस बात को रुशना गलत प्रूव कर दिया कि जो हम एज करते हैं, इस एज में रिटायरमेंट हो जानी चाहिए, इस एज के बाद आप खेल नहीं सकते स्पोर्ट्स। तो मेरे ख्याल में शुएब मलिक ने इस चीज़ को गलत साबित किया। उन्होंने इस बात को साबित किया कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट और कुछ नहीं है। और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया इस चीज़ को देखें कि अपनी परफॉर्मेंस से वो कहते हैं ना कि आप पहले करके दिखाएं ताकि लोग जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें। एग्जैक्टली, तो एक रोल मॉडल है हमारे लिए ऑफ कोर्स। बहुत बहुत मुबारक हो शुएब मलिक साहब को, शुएब मलिक साहब के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जब भी पाकिस्तान कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, कोई भी अकम्पलिशमेंट उनकी होती है तो उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है सबीन। हमारी तीसरी गुड न्यूज़ जो है वो स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए है। हम सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन स्टिल कुछ ज़रूरतें भी हैं हमारी स्मार्टफोन के साथ अटैच। और गुड न्यूज़ ये है कि स्मार्टफोन जो है वो ये बोला जाता है कि आपकी याद करने की सलाहियत या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है नज़र इफ़ेक्ट होती है, वो चीज़ें इससे इफ़ेक्ट होती हैं। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने जो है वो एक मिथ जो है, ये जो मिथ थी कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं फ़ोन पे, इसको गलत साबित किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साइंटिस्ट ने मुशाहिदे और सर्वे से साबित किया है कि स्मार्टफोन यूज़र्स अपने मोबाइल में चीज़ें स्टोर कर लेते हैं जिससे इनको ख़बरें या चीज़ें जो है वो याद करने में आसानी हो जाती है और वो भूलते नहीं हैं। और उनको वो चीज़ें जो है वो आसानी से मिल भी जाती हैं। इनका ब्रेन बहुत सी इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है उसको रिकॉल करने से आज़ाद हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फ़ोन में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। इन साइंटिस्ट ने 158 वॉलंटियर्स पर टच स्क्रीन टेस्ट किया है और इस तजर्बे से वाज़ह किया है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से कॉग्निटिव एबिलिटी पर कोई मनफी असर नहीं होता। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है जो अम्मियाँ इस वक्त देख रही हैं वो बोलेंगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। ये जो साइंटिस्ट साहब हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगी अभी कि क्यों इस रिसर्च की क्यों ज़रूरत थी आपको? एक्चुअली रुशना ये होता है कि हम जितना मर्जी फ़ायदे तो हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम डिपेंडेंट है स्मार्टफोन पे, हम काम कर रहे होते हैं स्मार्टफोन पे, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसके फ़ायदे बताएं या हम नुकसान बताएं, एडिक्शन हमें होती रहती है। सो हम बहाने ये ढूंढते रहते हैं कि किसी तरह से हम इससे दूर हो सकें और अब बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट ना हो। सो वहाँ पर आई बिलीव कि हमें इस पर्सपेक्टिव को भी सामने रखना चाहिए कि ये नज़र के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि आप फ़ोन को, जब स्क्रीन है एक तरह से, जब आप टीवी के सामने भी बैठते हैं, हम बहुत करीब जाकर भी अगर बैठेंगे तो वो आपकी नज़र इफेक्ट होगी। इसी तरह से स्मार्टफोन भी हर वक्त ऐड करूँगी कि अक्सर ये होता है कि अब मेरे जैसे लोग भी जो हैं उनको स्पेलिंग्स में बड़ा मसला होना शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि वो ऑटो करेक्ट वाली चीज़ आ गई है। हम 2 वो डालते हैं, अल्फ़ाबेट्स डालते हैं और पूरा वर्ड आ जाता है। तो अब अक्सर ऐसे होता है कि कोई बड़ा लंबा सा वर्ड होगा, ठीक है, अक्सर लोग कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि मेमोरी इफेक्ट करती हैं आपकी। हाँ, तो हमें लगता है मतलब ये मे बी इस जो रिसर्च है इसमें भी थोड़े बहुत कुछ फ्लॉज होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी वो एबिलिटी जो है वाकई इफेक्ट हो रही है। हाँ, लेकिन देखिए रुशना, हर चीज़ के एक तो हम कहते हैं मनफी असरात भी होते हैं, मुस्बत असरात भी होते हैं, तो उसको हम दोनों चीज़ों को हमें साथ लेकर रखना चाहिए, हमें साथ लेकर चलना चाहिए कि जहाँ पर हम बहुत सारे फ़वाइद भी देख रहे हैं कि आपकी एबिलिटीज़ पे असर नहीं होता, ये रिसर्च काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके एग्जैक्टली यूजेज पे डिपेंड करता है, एक तरह से इसका नुकसान भी हो सकता है। तो जो हम राइजिंग पाकिस्तान
हिंदुस्तान में बच्चों को, और आपने सबसे पहले कि बच्चों की ज़रूरत बन जाता है स्मार्टफोन, मैं मुझे ये बताया बच्चों की कौन सी ज़रूरत है स्मार्टफोन? बच्चों को ट्यूटोरियल्स देखने होते हैं, काम करना होता है, उनको यूट्यूब पे उनका काम होता है, वो चल रहा होता है, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स मेरे ख्याल में होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के सुपरविजन में। सो हम बच्चों को स्मार्टफोन्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। हमेशा जो हम आपको बातें बताते हैं ना बैठ के, नहीं स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना और बिल्कुल स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। रुशना, जरूरत के तहत हो हाँ। सकता है, लेकिन एक्सेसिव यूज जो है वो हर चीज़ का मेरे ख्याल से उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो अपने साथ लेके आता है। आप कितने साल की थी जब आपके पास स्मार्टफोन आया था? मैं सेकंड ईयर में थी जब मुझे मेरी अम्मी ने फर्स्ट टाइम जो है वो स्मार्टफोन दिया था, और वो भी लाइक बड़ी कम लिमिटेड टाइम के लिए होता था, और उसके बाद वो नज़र रखती थी कि बस ठीक है तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब इसको वापस रख दो। और अभी आपने देखा है 7th 8th 6th क्लास के बच्चों के पास अपने अपने नहीं, मोबाइल छोटे फोन छोटे हैं। बच्चे मेरे घर में, भांजे भतीजे छोटे छोटे, दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि यार ये तो अब हमसे ज़्यादा पता है। exactly। आई रिमेम्बर जो मेरा पहला स्मार्टफोन मुझे मिला था वो मेरे यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर में मिला था। मेरे पास सेकेंड ईयर तक मेरे पास बिल्कुल फ़ोन ही नहीं था, और जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो एक बटन्स वाला फ़ोन तब पड़ा होता था घर में, वो स्पेयर होता था, तो मुझे जाते मेरी अम्मी ने मुझे दिया कि ये लेके जाओ, हमें अक्सर कॉल करनी पड़ जाती है, वापस आ रही हो पता नहीं चल रहा होता। और उसके बाद भी बस वो होता था कॉल सुनने, और इस हद तक यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर तक, आई बिलीव 2nd या 3rd सेमेस्टर, उसमें मुझे स्मार्टफोन मिला था। तो मैंने ये सारी अपनी जो इंस्टा यूज़ करना शुरू किया और ये बाकी सारी चीज़ें। एनी हाउ, दोनों चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना चाहिए, और दोनों पर्सपेक्टिव को अपने साथ लेकर आगे चलेंगे। इसी तरह से बैलेंस मेंटेन हो। एग्जैक्टली, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। थैंक यू सो मच रुशना, बहुत मज़े की 3 खबरें थी, और आई बिलीव कि जो मेरी फेवरेट खबर थी आज की वो एनिमल राइट्स वाली थी। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की होंगी, क्योंकि हाँ। अब तो काफ़ी लोगों के पास पेट्स वगैरह भी हैं, और ये इन चीज़ों पे बहुत टाइम से बात भी हो रही है कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स दैट वाज अ गुड न्यूज़। बिल्कुल जी। आज जनाब आपने ये सारी खबरें ज़रूर बतानी है आगे जाकर। तीनों खबरें हमारी बहुत अच्छी थी। पहली 2 खबरें ज़्यादा अच्छी थी, उनको आपने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करना है, आपने बताना भी है सबको, क्योंकि डेफिनेटली हमने जिस तरह कहा था जहाँ बैठ के हम गॉसिप कर रहे होते हैं, आगे पीछे की बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपने मुल्क की और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में, हमें उनको भी डिस्कस करना चाहिए ताकि हम भी प्रोडक्टिव हो सकें।